दो चतुर सोने की बकरियां। राधा के पास दो सोने की बकरियां थीं। असल में वो सोने की नहीं थी, लेकिन राधा उन्हें लेकर गांव-गांव घूमती, उन पर सुनहरे रंग कर देती और लोगों से कहती कि वो कोई आम बकरियां नहीं हैं, वो बहुत ही खास और जादुई बकरियां हैं। उनसे जो वरदान मांगा जाए वो पूरा होता है। इसी तरह वो बहुत खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही थी। इन दोनों सुनहरी बकरियों के कारण मेरा जीवन तो स्वर्ग सा बन गया है। अजी सुनते हो, आज मैं सामने वाले गांव में जा रही हूँ। देखती हूँ वहाँ कितने मूर्ख मुझे मिलते हैं और आज कितना पैसा जमा कर पाती हूँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ। राधा अपनी दोनों बकरियों को लेकर सामने के गांव में जाती है। रास्ते में उसे बहुत थकावट महसूस होती है। वो अपना पानी और खाना लेकर बैठ जाती है और बकरियों को दूसरी किसी पेड़ के पास बांध देती है। तब बकरियां आपस में बात करने लगती हैं। ओह, तो अब राधा मालकिन को खाना खाना है। हाँ बहन, इसने तो हमारा जीवन बर्बाद कर दिया है। हमारी चमड़ी खराब हो रही है। ये ना जाने किस तरह का रंग हमें लगाती है। देखो, हम भी कोई मूर्ख नहीं है गंगा। चलो आज हम यहाँ से भाग चलते हैं। मगर ये कैसे संभव है? ये यहाँ पर खाना खा रही है और बहुत जल्द इसका भोजन खत्म हो जाएगा। दोनों बकरियां बहुत चतुर थीं, लेकिन उनकी चतुराई राधा के सामने फीकी पड़ जाती। एक दिन दोनों बकरियों ने तय कर लिया, आज कुछ भी हो जाए इस घर से भाग कर रहेंगे। तभी एक औरत उनके पास आती है। राधा, कुछ समय के लिए अपनी बकरियां मेरे घर भेज दो। ऐसा क्यों? मैं जानती हूँ तुम्हारी दोनों बकरियां अंतर्यामी हैं। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, मगर हाँ, इतना बता दूं कि मेरे घर में हमेशा झगड़ा रहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान का इन पर आशीर्वाद है। अगर मैं इन्हें अपने घर में 1-2 दिन बांध दूंगी ना, तो मेरे घर में भी खुशियाँ लौट आएंगी। मगर इस बात के तो बहुत पैसे लगेंगे बहन। मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये लो, तुम मेरे सोने का हार भी रख लो। दोनों बकरियां इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती थीं। जैसे ही वो औरत उन दोनों बकरियों को लेकर अपने घर जाती है और राधा खुश हो जाती है, दोनों बकरियां रास्ते में उसी औरत से कहती हैं, सुनो सुनो, आप तो सच में बोल सकती हैं क्या? कुछ कहना चाह रही हो? हाँ हाँ, कहो। बकरी की बात उस औरत को समझ तो नहीं आती, लेकिन वो अपने हाथ से उनकी कमान छोड़ देती है। गंगा और जमुना इसी बात का चतुराई से फायदा उठाती हैं और अचानक गायब हो जाती हैं। अरे, दोनों बकरियां कहाँ गई? अब मैं राधा को क्या जवाब दूंगी? वो औरत इधर उधर जाती है, दोनों बकरियों को ढूंढती है। तभी उसकी नजर जाती है एक तालाब के पास, जहाँ दोनों बकरियां नहा रही थीं, लेकिन उन पर सुनहरे रंग की कोई परत नहीं थी। अरे, ये तो वैसी ही बकरियां लग रही हैं, मगर ये तो सोने की नहीं है। मुझे कहीं और जाना चाहिए। वो औरत उन बकरियों को छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है और दोनों बकरियां अपना रंग छुड़ाकर आम बकरियों की तरह बन जाती हैं और अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताने लगती हैं। तारापुर नाम का एक गांव में रूपेश नाम का एक नौजवान था। वह हाल ही में जानवरों का डॉक्टर की पढ़ाई खत्म करके गांव वापस आया। वह अपने घर में ही जानवरों का अस्पताल खोलने के लिए सोचता है। एक दिन उसके पास एक आदमी अपने भैंस को लेकर वहां आता है। श्रीमान रूपेश जी, मेरे भैंस को तो देखिए जरा, वह 2 दिन से दूध नहीं दे रही है। कुछ दवा है तो दे दो। ठीक है, मैं देखता हूँ। रूपेश भैंस के पास जाकर सब कुछ अच्छी तरह से देखता है। कुछ देर के बाद ऐसा बोला, अरे भाई, मेरे जांच के मुताबिक तुम्हारे भैंस तो बिल्कुल ठीक है। इसने कल और परसों भी दूध दिया है, दाना भी ठीक से ही खाई है, इसे कुछ नहीं हुआ। क्या डॉक्टरी पढ़ा है तूने? अगर देखना नहीं आया तो बोल देना। हाँ, पागल होके मैं अपने भैंस को तुम्हारे पास लेके आया। तभी अचानक से रूपेश को भैंस की आवाज सुनाई देती है और उसकी भाषा समझ में आ जाती है। आपने ठीक से कहा डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसकी पत्नी ने ही मेरा सारा दूध निकालकर चोरी छुपे मेरे मालिक को बिना बताए
उसे प्रेसों के लिए बेच दिया है। तभी रूपेश ने बोला, अरे ओ भाई, मैंने अभी भैंस की बात सुना है, वह बिल्कुल ठीक है। सारी गलती तुम्हारी पत्नी की है, जो सारा दूध तुम्हें बिना बताए बेच दिया है। चल हट, पागल मैं नहीं तुम हो, बड़ा आया भैंस की भाषा समझने वाला। लेकिन जब भैंस को ये बात पता चली कि डॉक्टर को इसकी भाषा समझ में आई, वह भैंस जाकर गांव में सारे जानवरों को ये बात बोलती है। तभी सारे जानवर जैसे कि बकरियां, मुर्गियां, गाय और कुत्ते उस जानवर के डॉक्टर के पास आ गए। उन जानवरों को देखकर उनके मालिक भी वहां पर आते हैं। तभी एक मुर्गी ने बोली, डॉक्टर जी, मुझे 2 दिन से बहुत बुखार है। ये बात मेरे मालिक के समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, ये लो दवाई, अब तुम ठीक हो जाओगे, चलो। उसके बाद एक बकरी आई और गाय और कुत्ता भी आकर डॉक्टर जी के पास अपनी अपनी तकलीफें बताकर दवा लेकर जाती हैं। तभी सभी गांव वालों को यकीन हो जाता है कि डॉक्टर रूपेश जानवरों की भाषा समझ सकता है। तभी सभी गांव वाले और मुखिया आकर ऐसे बोले, अरे रूपेश जी, आप तो कमाल के हैं, जानवरों की भाषा जो समझ रहे हैं। ऐसा तो आप सारे जानवरों का तकलीफें दूर कर सकते हैं। इसीलिए हमने एक उपाय सोचा है। क्यों ना हम एक मुर्गी के आकार में एक बहुत बड़ा जानवरों का अस्पताल का निर्माण हमारे गांव में ही किया जाए। इस तरह हमारे गांव भी मशहूर हो जाएगा। ठीक है मुखिया जी, आप जैसा ठीक समझे। तभी सारे मिलकर एक मुर्गी के आकार में बड़ा अस्पताल का निर्माण करते हैं। दूर दूर से लोग अपने जानवरों का इलाज करवाने रूपेश के पास आने लगे। सूरजपुर नाम का एक गांव में संजय करके एक आदमी था। उसको देखकर सभी लोग बहुत हंसते थे और चिढ़ाते थे, क्योंकि उसको बिल्कुल मूंछ ही नहीं थे। संजय इसीलिए हर वक्त बहुत परेशान रहता था। एक दिन वह अपने दादाजी के घर आए। तभी उसके दादाजी ने पूछे, अरे बिटुआ, क्या बात है, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। दादाजी, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि मेरा मूंछ ही नहीं है। आप ही मुझे कुछ आइडिया दे सकते हैं। अरे संजय बेटा, तुम एक काम करो, जाकर उस अलमारी में से एक तेल का डब्बा लेकर आना। ये एक जादुई तेल है। तुम इस तेल से रोज तुम्हारे मूंछों पे लगाना, फिर देखना कमाल। कुछ दिन संजय ने जैसा ही अपने दादाजी बोले वैसा ही किया। एक दिन वह जब अपने नींद से उठा, तभी वह आईने में अपना चेहरा देखकर चौंक जाता है। उसके मूंछ बहुत बड़े हो चुके थे और बहुत मजबूत भी थे। जब वह गांव में बाहर गया, सभी लोग उसके लंबे मूंछों को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी उसने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखता है। इस साल के मूंछों की प्रतियोगिता सूरजपुर में ही आयोजन कर रहे हैं। जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं, उनका नाम और फोटो हमारे ऑफिस में भेजिए। तभी संजय तुरंत उसके मूंछों के साथ एक फोटो और उसके नाम लिखकर भेजता है। आखिर में मूंछों की प्रतियोगिता का दिन आ ही जाता है। दूर दूर से लोग बड़े बड़े मूंछ लेकर सूरजपुर में आ जाते हैं। उस प्रतियोगिता में सभी अपने मूंछों पर बड़े से बड़ा चीज लगाकर बिना गिरे दिखाना है। पहले एक आदमी आया और 2 नींबू लगाकर दिखाया। फिर और एक आदमी आया और उसके बड़े मूंछों पर 2 केले लगाकर दिखाया। सभी लोग तालियां बजाने लगे। फिर एक आदमी आया, उसने 2 पपीता लगाकर दिखाया। और बाद में संजय आया, उसने 2 बड़े बड़े तरबूज दोनों तरफ लगा के दिखाया। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। उस तरह संजय को पहला प्राइज मिल जाता है और साथ ही उसको 1 लाख रुपए भी मिलता है। संजय खुश होकर सबको ये बात बताता है। अरे देखो गांव वालों, मुझे सभी चिढ़ाते थे ना कि मुझे मूंछें नहीं है। अभी देखो, मूंछों की कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। लेकिन ये देखकर संजय का दोस्त बलवीर को अच्छा नहीं लगा। इसके बारे में कुछ करना चाहा। इसीलिए रात के समय बलवीर धीरे धीरे से संजय के घर
एक कैंची लेकर जाता है। संजय को सोता हुआ देख उसके मूंछों को काटना चाहा, लेकिन उसको पता नहीं है संजय उसका रखवाली के लिए एक कुत्ता पालना शुरू किया। जैसे ही बलवीर संजय के पास गया, तुरंत कुत्ता बलवीर को काट देता है। हे भगवान, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कुत्ते ने काट लिया है मुझे। चिल्लाने की आवाज सुनकर संजय और उसके दादाजी उठकर बलवीर को बहुत पीटते हैं और बलवीर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। तब से संजय लंबे मूंछों वाले के नाम से मशहूर हो गया।